कल रात आखिर कई सालों से कैंसर से पीड़ित मेरी बुआ की बेटी यानी मेरी बहन रेखा की मृत्यु हो गई। कैंसर से वो हार गई। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कम उम्र में 45 या 46 साल की उसकी उम्र है, इस उम्र में उसे कैंसर ने घेर लिया। कारण था अभाव, कारण था पारिवारिक संघर्ष, कारण था धन की कमी, कारण था उसका पति के साथ अच्छा संबंध न होना, पति का कमाने पर ध्यान न देना और बहुत सारा पारिवारिक संघर्ष। और आखिर पारिवारिक संघर्ष ने, उस संघर्ष से पैदा हुई चिंता ने, भय ने उसके शरीर को कमज़ोर कर दिया। अभी जो हमारे यहाँ सामाजिक व्यवस्था है मनुष्य के जीवन में, यहाँ 90% लोगों का जीवन एक संघर्ष है। इसीलिए नहीं कि इस धरती पर किसी भी चीज़ की कोई कमी है, कि प्रकृति ने कोई कमी रखी है कि किसी को कुछ नहीं, खाने को नहीं मिलेगा, रहने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। सिस्टम जो है ना कुछ इस प्रकार का है, इस मनुष्य के जीवन का, कि सारे संसाधन, सारे अधिकार, सारी धन संपत्ति, सब कुछ चंद 5-7% लोगों के पास इकट्ठा हो गया है। और बाकी सारे लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। हर वक्त इस बात का डर भी रहता है कि मेरा कहीं चोरी न हो जाए, हर वक्त एक चिंता बनी रहती है। और मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि शरीर जो है ना चिंता से बीमार पड़ता है। शरीर की 90% बीमारियां वो चिंता से पैदा होती है। समाज का जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह से है कि करोड़ों लोग तो अभाव में जिए और कुछ चंद लोगों के पास इतना पैसा हो, इतनी सुख सुविधाएं हैं जिनका वो उपयोग भी नहीं कर सकते। तो जिन सुख सुविधाओं का वो उपयोग भी नहीं कर सकते अपने पूरे जीवन काल में, उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, उससे भी ज़्यादा उनके पास है। तो ये इतनी जो विषमता है समाज में, ये विषमता मनुष्य के जीवन के दुख का प्रमुख कारण है। आमूलचूल रूप से हमें इस पूरी व्यवस्था को बदलना पड़ेगा ताकि समान रूप से सभी समृद्ध हो सके। समानता का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब एक जैसे हो जाए, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अभाव में न जीना पड़े। किसी भी व्यक्ति को अभाव में जीना पड़ेगा तो फिर उसे टेंशन होगी, चिंता होगी। सबके पास घर हो, सबके पास इच्छित सुख सुविधाएं हो, उसी को अच्छी दुनिया कहेंगे। कुछ लोगों के पास इतना सारा इकट्ठा हो गया, ये कोई अच्छी दुनिया नहीं है, ये खराब दुनिया है। और ये हमेशा से है। पहले राजा महाराजाओं के पास सब कुछ होता था, आम जनता काम करती थी, उनका कुछ मिलता था उनको। आज भी नेताओं के पास सब कुछ है, सारे संसाधनों पर उनका अधिकार है, सारे धन दौलत पर उनका अधिकार है, सारी ज़मीन पर उनका अधिकार है। और उनको किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन बाकी सारी जनता जो उनको वोट देती है, उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए चिंता करनी पड़ती है। उनके जीवन में कितना टेंशन है। इसीलिए ULM यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था लेकर आया है जिससे व्यक्ति समान समृद्ध होगा। यानी सभी की इच्छाएं पूरी होगी। वो सारी इच्छाएं जिनसे वो खुश रहते हैं, कोई अभाव महसूस नहीं करते हैं, प्रसन्न रहते हैं। हर व्यक्ति की ये सारी इच्छाएं पूरी होगी और संसाधनों पर कम लोगों का, यानी चंद लोगों का संसाधनों पर अधिकार नहीं होगा। इस नई व्यवस्था में धन नहीं होगा, बाजार नहीं होगा। तो जब धन नहीं होगा, बाजार नहीं होगा, तो अमीरी गरीबी जैसी चीज़ें नहीं होगी। प्रोडक्शन होगा, जिसको जो चाहिए उसकी इच्छा उसको करनी है और उसको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस तरह से पूरी एक संपूर्ण समाधान व्यवस्था है
जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया है। यूट्यूब पर ULM एक चैनल है, उस पर संपूर्ण समाधान ये पूरी प्लेलिस्ट है, व्यवस्था किस प्रकार होगी उसका पूरा बताया गया है। प्रेमजीत सिरोही के द्वारा ये किताब लिखी गई है और उनका ही ये विज़न है कि एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पर हर मनुष्य प्रसन्न हो, हर मनुष्य प्रसन्न हो, किसी को किसी प्रकार का दुख न हो, उसी को एक अच्छी दुनिया कहते हैं। तो आप भी उस संपूर्ण संविधान को पढ़ें, समझें और उसको और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जल्दी से जल्दी ये व्यवस्था आ सके। और ये व्यवस्था सिर्फ एक देश के लिए नहीं है, ये संपूर्ण मानव जाति के लिए है। संपूर्ण मानव जाति समृद्ध होनी चाहिए, पैसों से नहीं, या फिर ज़मीन जायदाद से नहीं, या फिर गाड़ी बंगलों से नहीं। जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता हो उस समय हर किसी व्यक्ति को वो चीज़ उपलब्ध हो जाए, तो वो व्यक्ति समृद्ध ही माना जाएगा। तो इस प्रकार की ये व्यवस्था है, इसके बारे में अध्ययन करें, समझें और लोगों तक पहुंचाएं।